हाँ भाई, प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। ये 11वीं आर्ट्स का है, हिस्ट्री का, जो रोमन साम्राज्य का आया हुआ था, जो पेज नंबर है 42 और 43 पे। और कौन सा चैप्टर था भाई? 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यानी तीसरा चैप्टर चल रहा था। यहाँ तक कर लिए थे। अब देखो इसमें यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, रोमन सभ्यता के प्रमुख देवता कौन कौन से थे। ठीक है भाई। तो ये कह रहा है कि भाई रोम के हर एक परिवार का अपना देवता होता था, मतलब सबका क्या होता था, एक देवता होता था। द्वार की रक्षा का देवता जेंस था, जो घर का द्वार था उसकी रक्षा कौन करता था? जेंस था। वेस्तना अग्नि का देवता था, यानी घर का देवता जो है, द्वार का देवता था, जेंस था। अग्नि का देवता उनका वेस्ट था। भंडार गृह यानी कि का देवता फिनिश था। से भंडार मतलब अब खाने पीने की चीज़ों का जो भंडार है उसका क्या है? फिनिर्सा। समुन घर का देवता लॉरेंस था, ये सबसे बड़ा देवता लॉरेंस था। इन देवताओं में जुपिटर का स्थान सबसे ऊंचा था। मार्स युद्ध का देवता था, मार्स मतलब युद्ध का देवता था। उसका मंदिर सामान्य नगर के बाहर होता था, जहाँ पर सैनिक युद्ध में जाने से पहले एक तरफ होते थे। कहाँ होते थे? एक तरफ थे मंदिर में। ठीक है भाई। अभी कह रहा है रोमन साम्राज्य का ईसाईकरण कैसे हुआ। और ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह ने एक ईश्वरवाद पर बल दिया था। किस पर बल दिया था? एक ईश्वर, मतलब एक ईश्वरवाद, मतलब एक ईश्वर में विश्वास पर बल दिया था। किसने? ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, जो जानने वाले थे, ईसा मसीह ने। ठीक है भाई। इसने ये ईसाई धर्म फैलाया। जबकि रोमन बहुदेववादी था। बहुदेव मतलब बहुत सारे देवताओं का। रोम में क्या थे? बहुदेववादी, उन्होंने बहुत सारे देवताओं की पूजा होती थी। उन्होंने बहुदेववाद तथा अनेक धार्मिक रीति रिवाजों का विरोध किया। उन्होंने किसका किया? बहुदेववाद और रीति रिवाज का विरोध किया। धीरे धीरे रोमन साम्राज्य में ईसाइयत की स्वीकृति बढ़ने लगी। किसकी स्वीकृति बढ़ने लगी? ईसाइयत की। और 312 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? मतलब ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे रोम ईसाई धर्म का केंद्र तथा पोप उनका धर्म गुरु बनकर उभरा। क्या बनकर उभरा? उनका धर्म गुरु। वस्तुत 34 शताब्दी ईस्वी में ईसाई धर्म रोम का राजधर्म बन गया था। क्या है? ईसाई धर्म क्या हुआ? रोम का राजधर्म बन गया। ठीक है भाई। अब देखो भाई, रोमन साम्राज्य में सेंट ऑगस्टिन के बारे में आप क्या जानते हैं? यह सेंट ऑगस्टिन 354 से 430 ईस्वी में रोमन साम्राज्य में एक ईसाई दार्शनिक थे। उनका जन्म उत्तरी अफ्रीका में अल्जीरिया के नगर तागस्ता में हुआ। वह 396 ईस्वी से 430 ईस्वी तक हिप्पो के बिशप रहे। इसके बिशप रहे, विश्व पे। वह एक पर्वत लेखक थे। लैटिन भाषा में उन्होंने उनके द्वारा लिखित पुस्तक द सिवियाताते कन्फेशंस प्रमुख है। ठीक है भाई। और देखो भाई, रोमन साम्राज्य में दासों की कार्यदशा क्या थी? कार्यदशा का उल्लेख करें। रोमन कानूनों में दासों को संपत्ति माना जाता था। उन्हें कोई अधिकार नहीं था। उन्हें अपने स्वामी की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता, परंतु कोर्ट में उनकी गवाही मान्य थी। क्या है? जो दास थे, कुछ दासों की तो कोर्ट में क्या थी? गवाही मान्य नहीं थी, लेकिन इन दासों की गवाही मान्य थी। वे स्वतंत्रता भी प्राप्त कर लेते थे तथा नागरिक बन जाते थे। वफादार दासों को मालिक स्वयं स्वतंत्र कर देते थे। दासों ने स्वयं संघर्ष से भी अपनी स्थिति से सुधारी। ये स्वामी इनसे क्रूर व अमानवीय व्यवहार करते थे। वे दासों का पाशिक रूप से शोषण भी करते थे।
पाशविक मतलब परिवार का। अब भाई फिर उसका बच्चा दास बना, फिर उसका बच्चा दास बना, तो ये पाशविक लोग शोषण करते थे। ठीक है भाई। अभी कह रहा है स्पार्टकन्स के विद्रोह का संक्षेप में प्राचीन है। स्पार्टकन्स, यह विद्रोह 73 ईस्वी पूर्व में स्पार्टकन्स के नेतृत्व में हुआ। इस विद्रोह में लगभग 70,000 दासों ने भाग लिया। यद्यपि रोम की विशाल और प्रशिक्षित सेना ने इस बगावत को दबा दिया। दमन में लगभग 1 वर्ष का समय लग गया। दमन के बाद हजारों दासों की हत्या कर दी गई, उन्हें सूलियों पर लटका दिया गया। स्पार्टकन्स युद्ध लड़ते हुए मारा गया। कैसे मारा गया? युद्ध में मारा गया वो। देखो भाई, रोमन साम्राज्य का राजतंत्र काल में राजनीतिक विकास कैसे हुआ। रोम की स्थापना के कुछ दिनों बाद रोम में राजतंत्र व्यवस्था स्थापित हो गई। कौन सी व्यवस्था स्थापित हो गई? राजतंत्र व्यवस्था। 509 ईस्वी से पहले शासकों व राजवंश के बारे में अधिक प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद के शासकों में न्यूमा, तोल्स, हॉस्टेल्स, एक्सन और टार्कलिस मियर्स इत्यादि मुख्य थे। ये सभी एक्सन जाति के थे। इनके प्रयासों से रोम एक सुरक्षित नगर बना। शासक सभा व सीनेट। राजतंत्र काल में शासक सभा व सीनेट मिलकर शासन चलाते। शासक शासन का केंद्र मुख्य न्यायाधीश व सर्वसेनापति। सभा में राज्य के सभी वयस्क पुरुष होते थे। कौन होते थे? राज्य के सभी वयस्क पुरुष। जबकि सीनेट में सभी कुलों के मुखिया होते थे। इस शासन में सीनेट सबसे शक्तिशाली थी। वह सभा व शासन दोनों के प्रस्तावों का अस्वीकार कर सकती थी। पेटिशन व प्लेबियन, सामाजिक दृष्टि से यह समान पेटिशन व प्लेबियंस में बटा था। यहाँ पेटिशन में कुलीन, धनी व जमींदार थे। सीनेट इसी वर्ग से बनती थी। प्लेबियंस में कृषक, मजदूर, कारीगर, छोटे व्यापारी, सैनिक तथा जन सामान्य के अन्य सदस्य थे। मतलब इसमें क्या इसमें थे? प्लेबियन में कौन कौन से थे? कृषक, मजदूर और उसमें, और पेटिशन में कौन से थे भाई? भी बताए थे, कुलीन, धनी और जमींदार। ठीक है। अब देखो भाई, रोमन सभ्यता में उद्योगों की स्थिति कैसी थी? उद्योग कैसे थे? रोमन सभ्यता के शुरुआती चरण में उद्योग धंधे मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थे, परंतु व्यापार की उन्नति ने वहाँ पर कारीगरी व दस्तकारी का वातावरण बना दिया। इस काल में सर्वाधिक विकास लकड़ी व चमड़ा उद्योग का हुआ। दैनिक प्रयोग की वस्तुएं प्राय इनसे ही बनती थी। रोमन साम्राज्य के विकसित काल में सूती व ऊनी कपड़े की राज्य में तथा बाहर बहुत अधिक मांग हो गई थी। कपड़े मुख्य रूप से मिस्र, सीरिया व एशिया माइनर में बनते थे। पूर्वी रोमन साम्राज्य में पश्चिमी दोनों में कांच के सामान का उत्पादन लगातार बढ़ता गया। विभिन्न खानों की खुदाई, काठ, पत्थर व ईंट का प्रयोग सारे साम्राज्य में हो गया। इस तरह स्पष्ट है कि इस काल में उद्योग विकसित अवस्था में आ गया। इसमें आ गया भाई, विकसित अर्थव्यवस्था में आ गए। अब देखो भाई, रोमन साम्राज्य में व्यापार कैसे थे? व्यापार की दृष्टि से रोमन साम्राज्य बहुत उन्नति था। साम्राज्य की स्थापना के समय लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था तथा थोड़ा बहुत आंतरिक व्यापार होता था, परंतु राज्य के विकास के साथ साथ व्यापार बहुत अधिक बढ़ गया।
व्यापार का यह विकास आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से होता था। व्यापार जल और थल दोनों से होता था। रोम के व्यापारी विश्व के प्रत्येक कोने में व्यापार के लिए जाया आया करते थे। यानी कि रोम के क्या हैं, इस बात का स्पष्ट करते हुए कि रोम के साहित्य में यह पंक्ति बार बार लिखी मिली जुली कि सभी सड़कें रोम को जाती है, सभी सड़कें रोम को जाती है। रोम का विदेशी व्यापार भारत, चीन, मिस्र, सीरिया, अरब क्षेत्र व अफ्रीका देशों के साथ होता था। रोमन साम्राज्य की एक विशेषता यह थी कि यह पूर्व व पश्चिम को जोड़ता था। प्राग शास्त्र के आधार पर स्पष्ट है कि जैतून का तेल, अंगूर की शराब और गर्म मसाले, सूती ऊनी कपड़े, घोड़े इनके मुख्य आयात थे, जबकि निर्यात की चीज़ों में शीशे व चमड़े का सामान, लकड़ी की वस्तुएं, लोहे के हथियार और समुद्र जहाज उसका सामान मुख्य थे। ठीक है भाई, सामान मुख्य थे। इन व्यापारी उन्नति का लाभ यह हुआ कि रोम का विवेक व आर्थिक स्थिति में समान में वृद्धि हुई, जिससे फलस्वरूप राज्य और अधिक मजबूत हो गया। ठीक है भाई।